जैक बोर्ड क्लास 10th एंड 12th के विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो वैसे विद्यार्थी जो 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी कि कल से, यानी कि 11 फरवरी से आप सबका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं देने आया हूँ। तो अभी देखते हैं इस वीडियो में कि कौन-कौन से बातें आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी बातें हैं जिसको नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आप सभी के लिए। और जितना भी बातें यहाँ बोला जाएगा, जितना भी बातें बोले उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा बच्चों। तभी आप सबका मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है? और यहाँ जो है बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कल के एग्ज़ाम से, यानी कि 2025 का एग्ज़ाम जितना भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा है सभी को आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा इन बातों को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कल, जैसे कल आप सभी का एग्ज़ाम है 11 फरवरी, तो आज जो 10 तारीख का जो रात होगा, ठीक है? रात को आप पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की एक पर्याप्त नींद आपको होनी चाहिए अवश्य। मतलब किसी भी हाल में आपको 6 से 7, 7 से 8 घंटा का नींद आपको अवश्य लेना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में अगर आप जाएँगे तो आप अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फ़ील करेंगे। बाय द वे, अगर क्या होगा कि आप सुबह तक पढ़ते ही रह जाओगे, तो दिक्कत होगा एग्ज़ाम हॉल में, आपको नींद आने लगेगा। उसमें आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इसलिए आपको क्या करना है कि 7 से 8 घंटे का नींद पर्याप्त ले लेना है, ताकि वहाँ अगर आप जाएँ तो एक पूरा तरोताज़ा दिमाग से, तरोताज़ा पूरा माइंड से आप जाएँ और अपना एग्ज़ाम बढ़िया से लिख कर आएँ। दूसरा बात है कि अपनी सभी सामान, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, इत्यादि को लेके जाना है, ठीक है? एक बार निकलते समय, घर से निकलते समय एक बार ज़रूर क्या करना है, चेक कर लेना है सभी चीज़ें कि लिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि आपका 1 साल का मेहनत जो है इसी पर डिपेंड करेगा, ख़ास करके एडमिट कार्ड पर, ठीक है? एडमिट कार्ड को आप लोग उनको नहीं भूलना है, और कलम भी ले लेना है, क्योंकि कलम आपको पर्याप्त 2 या 4 ले लेने हैं, आगे बताया जाएगा। तो इतना लेकर ही जाना है, ताकि दूसरे के भरोसे आपको नहीं रहना है। थर्ड पॉइंट है कि 1 बोतल पानी। बिल्कुल, पानी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए, अगर बाय चांस, मेरा पर्सनल व्यू ये है, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में हैं और एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, प्रेशर को हैंडल जो बंदा कर लिया अच्छे से, वो बढ़िया मार्क्स ज़रूर लेकर आएगा। इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि कौन कितना क्या पढ़ा है, ठीक है? प्रेशर हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन भूलने भी लगता है बच्चा, तो उस समय आप खाली टाइम पे में 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लगेगा, आप एक थोड़ा-सा 1 घूँट पानी पी लीजिएगा। 1 घूँट पानी जैसे ही पीजिएगा, आपका माइंड जो होगा तरोताज़ा भी हो जाएगा, और उतने देर में आपका दिमाग रिलैक्स फ़ील करेगा। फिर है, चीट पुर्जा नहीं ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, बहुत ऐसा स्टूडेंट क्या करता है कि चीट और पुर्जा यानी कि चुटका बनाकर ले जाता है, और बाय चांस आजकल आप जितने भी देख रहे हैं स्कूल सब में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और अगर बाय चांस वो चालू रहा और चेक हो रहा होगा, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप जहाँ भी पढ़े हैं, स्कूल में, ट्यूशन में, या कहीं भी ऑनलाइन क्लास आप किए हैं, तो सभी को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है एग्ज़ाम हॉल में। और बात ये है कि चुटका जो अगर लेता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका शरीर भी थोड़ा गर्म रहेगा, और जो जाना हुआ होता है ना, वो भी आदमी भूल जाता है। इसलिए चुटका तो आपको लेकर जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका एक अलग मतलब कि आप जो जान रहेंगे वो भी आप भूल जाएँगे पक्का। फिर अपनी हॉबी का काम कर लें इस तनाव के समय। मतलब अगर एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपको स्ट्रेस फ़ील आ रहा है, तो आप अपना हॉबी का कोई गाना सुन लें, या कोई गेम खेलना है तो कोई गेम खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कि दिन भर, रात भर आप गेम ही खेल रहे हैं। बस थोड़ा-सा अपना हॉबी का काम कर लें, ताकि माइंड जो है आपका एक रिलैक्स फ़ील करे। उसके बाद आगे देखें तो पेन के बारे में, तो पेन आप 2 पीस ले सकते हैं, 2 पेन, यानी ब्लू भी ले सकते हैं और ब्लैक भी, ठीक है? एक्स्ट्रा आप 2 या 3 पेन ले ही जाएँ, 2 या 3 पेन ले जाएँ, जिससे आपको काम देगा। और रहा बात मैथ का, ठीक है? तो जब मैथ का एग्ज़ाम होगा, तो आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर जाना है, क्योंकि उसमें जितने भी चाँद है, प्रकाश है, सभी चीज़ों का उपयोग ज़रूर होगा वहाँ पे, ठीक है? तो सभी चीज़ें लेके जाना है। और फिलहाल मतलब जो है, 2 पेन का आप यूज़ कर सकते हैं हाइलाइट करने के लिए, और हाइलाइटर भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाइलाइटर होता है, उसके बाद आपका येलो हाइलाइटर होता है। हाँ, बशर्ते आप ये कर सकते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आप जो एग्ज़ामिनर वहाँ पे है, तो उसका जो है, ठीक है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हाइलाइटर वो यूज़ कर सकता है कि नहीं। बाय चांस कोई पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि सपोज़ कि क्वेश्चन है औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो वहाँ पर जैसे आ जाएगा कि कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल, या तो कच्चे माल की प्रचुरता, तो कच्चा माल को आप हाइलाइट ऐसे कर सकते हैं, या पूरा हाइलाइटर से आप उसको रंग सकते हैं। तो एक बार पूछ कर उसको ज़रूर मतलब वहाँ पूछ लें, उसके बाद हाइलाइटर को यूज़ करें, तो आप ले जाइएगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? आगे आगे पॉइंट है कि प्रश्न को नहीं छोड़ना है, ठीक है? कोई भी सवाल अगर आप नहीं जान रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आप देखिए, 10 साल आप मेहनत किए, पूरा 10 साल का निचोड़ आप वहाँ लगाने वाले, क्योंकि पहला से लेके आप 10वां तक पढ़ाई किए हैं, और ख़ास करके 1 साल अभी 10th में और 9th में आप जो पढ़े हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको बातें याद होगी। तो प्रश्न को छोड़ना नहीं, अगर प्रश्न को आप छोड़ते हैं, तो एग्ज़ामिनर के दिमाग में एक अलग व्यू जाता है। अगर आप कुछ उसमें लिख के आते हैं, तो एग्ज़ामिनर को ज़रूर लगता है, कॉपी चेक करने वाले को, कि ज़रूर इस बंदे ने कुछ ना कुछ मेहनत किया है, तो कुछ मार्क्स इसका ज़रूर बनता है, ठीक है? तो
प्रश्न को नहीं छोड़ना है, प्रश्न से रिलेटेड कुछ बात ज़रूर ही लिखना है। आगे उत्तर लिखते समय ज़्यादा काट-छाँट नहीं करना है और गंदा नहीं हो। मान के चलिए आप अगर उत्तर लिख रहे हैं, कुछ गलत हो भी जाता है, तो आप बस सिंपल से एक वहाँ पर लाइन मार लीजिए ऐसे, ठीक है? और निकल जाइए चुपचाप से। ज़्यादा उस वहाँ पर रंगाई-पुताई नहीं करना है पूरा कंप्लीट करके, क्योंकि एग्ज़ामिनर का दिमाग फिर वहाँ चल जाएगा तो मार्क्स काट भी सकता है, ठीक है? तो लिखते समय ज़्यादा कटा-छटा नहीं, गंदा भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक सिंपल वे में एक सटीक तरीके से आपको लिख कर निकल जाना है और ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना है, जितना आपको बोला जाएगा उतना ही लिखना है। और एक चीज़ और है कि देखिए, पेज जैसे ऐसे रहेगा तो पेज के इस साइड और पेज के इस साइड नहीं लिखना है, पेज के यहाँ बीच-बीच में आप लिखें तो चेक करने में ज़्यादा अच्छा लगता है और एग्ज़ामिनर को भी अच्छा फ़ील होता है चेक करने में। फिर आगे बात करें, एग्ज़ामिनर के माइंड के साथ खेलना है, उन्हें मेहनत कम करवाना है। मान के चलिए कि आप एग्ज़ामिनर हैं, ठीक है? तो आप अगर कॉपी आपको जाँच करने मिला तो आप क किस प्रकार से मार्क्स बैठाइएगा? देखिए, बड़ा बात ये है कि एग्ज़ामिनर के माइंड के साथ खेलना ये है कि एग्ज़ामिनर को ज़्यादा खटवाना नहीं है, मतलब मेहनत ज़्यादा नहीं करवाना। अगर ज़्यादा आप मेहनत करवाएँगे तो आपका मार्क्स ज़रूर वहाँ पर कटेगा, ठीक है? और एग्ज़ामिनर को जो है एक सूटेबल तरीके से साफ-साफ लिख कर उसको कम मेहनत करवाना। अगर आप कम उसका दिमाग को खपाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स दे भी दिया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए बोला जा सकता है कि एग्ज़ामिनर के माइंड के साथ खेलना है। उसके बाद अगला है अंडरलाइन और हाइलाइटर कर सकते हैं, हाइलाइट कर सकते हैं आप ज़रूरी है। ऐसे मान के चलिए कोई ईस्वी है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789, ठीक है? तो आप इसको डबल मार्क कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ामिनर जो है ना, देखिए एग्ज़ामिनर के पास बहुत कम टाइम होता है। टाइम तो उसके पास ज़्यादा नहीं है स्कूल के टीचर और ट्यूशन के टीचर के जैसा। तो कम समय में उसको ज़्यादा कॉपी चेक करना है, तो आप जितना बेटर एक्सप्रेस करेंगे, जितना अच्छे से वहाँ लिखेंगे, जितना सजावटी तौर पे आप लिखेंगे, उतना ही मार्क्स आने का आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है? ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन वगैरह का एग्ज़ाम दे रहा था तो इस सब बातों को फ़ॉलो किया था। फिर है, कुछ पैसे को भी लेके आना है आपको। बाय चांस कुछ पैसे आप ले लीजिए, ताकि आप बाहर निकल कर खा भी सकते हैं, ठीक है? कुछ अगर ज़रूरत का सामान हो तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आगे है कि प्रश्न का ऑप्शन लिखना है, ठीक है? प्रश्न का ऑप्शन लिखना है, साथ ही साथ ऑप्शन में जो कथन दिया है वह भी लिखना है। मान के चलिए, देखिए क्वेश्चन भी हम दे रखे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, ठीक है? तो ऑप्शन दिएगा पूर्वी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी। तो आप वहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी भी लिखना है और उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी लिख लेना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी लिखना है, ताकि एग्ज़ामिनर को थोड़ा कम मेहनत लगे चेक करने में। फिर यहाँ पर कुछ मुख्य बातें कि आधा से 1 घंटा पहले आप पहुँच जाएँ। एग्ज़ाम सेंटर में आपको आधा से 1 घंटा पहले पहुँच जाना है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में एकदम समय बिना बचे हुए आदमी पहुँचता है, ठीक है? तो आधा तो वहीं पर वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके जितने भी सहपाठी हैं वो अपना एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं और कोई अचानक दौड़े भागे जाता है, तो आधा माइंड उसका वहीं ब्लैंक हो जाता है। मतलब आप समझ लीजिए 50% बैक तो पहले ही चला जाता है, ठीक है? इसलिए आपको एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले पहुँचना है और पहले पहुँच कर आपको अपना सीट को अच्छे से देख लेना है कहाँ पर है, क्योंकि कई बार ना बच्चा सीट को खोज नहीं पाता है, इसके चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वे सारी चीज़ें आपको पहले ही कर लेनी है, ठीक है? आधा से 1 घंटा आपको पहुँच जाना है। और बहुत ज़्यादा देखिए जंक फूड वगैरह खाकर नहीं आना है, हल्का लाइट भोजन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर ज़्यादा खा लेंगे तो आपको फिर नींद आएगा, ठीक है? और नींद को तोड़ने के लिए तो उपाय बता ही दिया गया है कि पानी लेकर जाना है, ठीक है? तो एक हल्का भोजन करना है, बहुत ज़्यादा मतलब मिर्च मसाले वगैरह नहीं खा लेने हैं, कहीं कहीं वहीं पर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है? फिर आगे कोशिश करना है कि समूह में जाना है, जैसे कि गाड़ी बुकिंग कर लेना है। अकेला इंडिविजुअल बाइक में नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ समस्या एग्ज़ाम के समय आ जाए। फिर नशा वगैरह करके नहीं रहेगा। अगर कोई बच्चा खैनी, तंबाकू, गुटखा वगैरह का सेवन अगर करता है कोई स्टूडेंट, क्योंकि आजकल तो देखने मिल ही रहा है, तो उस सब चीज़ को आपको नहीं करके जाना है, ठीक है? उसके बाद आप प्रश्न के डिमांड के आधार पर लिखने की कोशिश करें। मतलब कि अगर प्रश्न जो भी पूछा गया है, तो प्रश्न के डिमांड के आधार पर, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूछ दिया है, या तो बाय चांस कल अगर एग्ज़ाम है पर्यटन का, तो अगर पूछ दिया कि पर्यटन का इतिहास क्या रहा है, तो आपको उल-जलूल बातें नहीं लिखनी है, मतलब कम ही लिखना है लेकिन सूटेबल लिखना है, ठीक है? तो प्रश्न के डिमांड के आधार पर लिखने की कोशिश करें। फिर है कि किन्हीं से तुलना ना करें, अपने आप को किसी से भी तुलना ना करें और अपने आप को कमज़ोर ना समझें। मतलब आप अगर बाय चांस आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार साल भर हम कुछ पढ़े नहीं हैं, क्या हो जाएगा मेरे साथ? तो आप अपने आप को कम नहीं करें, तुलना नहीं करना है। अगर आप तुलना करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बैक चले जाएँगे, ठीक है? बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग में ये चलेगा कि अरे यार वो तो बहुत तेज़ स्टूडेंट है, वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो तुलना करना है, लेकिन नेगेटिव वे में तुलना नहीं करना है। फिर आगे है कि किसी के ऊपर फुली डिपेंडेंट ना रहें, मतलब आप अपने दोस्त के ऊपर कभी डिपेंड ना रहें। बाय चांस आपका रोल नंबर अगर 20 है, ठीक है? और किसी का 19 है, तो 19 वाला जो है बहुत तेज़ है पढ़ने में, तो आप जो 20 वाले हैं, ठीक है? पूरा-पूरी उस पे डिपेंड ना रहें बच्चों। तो हो सकता है 10th का एग्ज़ाम है, आपको हेल्प ना भी करेगा दोस्त, ठीक है? खुद पर विश्वास रखना है, सेल्फ मोटिवेट होना है, खुद पर ज़रूर विश्वास रखना है कि आई कैन डू इट, यानी कि मैं कर सकता हूँ इस बातों को अच्छे से। और एक देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं, अच्छा बच्चों मार्क्स अगर आप लाते हैं, तो आपका प्राउड फील होगा आपको भी और आपके फैमिली को भी और आपके टीचर
टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा, ठीक है। इसलिए आप साल भर के जो मेहनत है उसको निचोड़ कर पूरा एग्जाम हॉल में आप रखें और एग्जाम हॉल का प्रेशर को आप हैंडल करें। प्रेशर को जिस दिन आप हैंडल करना सीख जाएंगे आपका एक बढ़िया मार्क्स आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट कोई बात है कि सभी जानकारियों को अच्छे से भरना है। जैसे कि रोल कोड दिया जाएगा तो रोल कोड को आपको अच्छे से भरना है, ठीक है। रोल नंबर आपको अच्छे से भरना है। सब्जेक्ट कोड अगर पूछ दिया जाए, सब्जेक्ट कोड कई बार पूछा जाता है, तो सब्जेक्ट कोड जो होगा उसको अच्छे से भरना है। फिर सेंटर कोड जो दिया जाएगा, बाई चांस किसी का एग्जाम को मतलब कि कह सकते हैं कोई जोन भी स्कूल में पढ़ा है, जोन भी कॉलेज में पढ़ा है, ठीक है, वहाँ पर आपको सब सेंटर कोड को लिखना होता है, तो अच्छे से लिखना है। फिर डेट को मेंशन करना है, टाइम को मेंशन करना है, कौन सा पाली है। फिर आपको एक ऐसी लिपि लिखने मिलता है, ठीक है। लिपि जो है वो देवनागरी आप लिखेंगे, देवनागरी लिपि लिखेंगे। उसके बाद आगे स्कूल नेम इत्यादि। तो जो भी चीज़ वहाँ पर दिया जाएगा वैसे आपको एग्जामिनर वहाँ पे जो रूम पर जो टीचर होंगे वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ मैं बता दे रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ को अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपका साल भर का बात जो है इसी में से रहेगा, ठीक है। आप क्या लिख रहे हैं ये भी ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, ये सब चीज़ें मैटर यही सब चीज़ करेगा। अगर आप ये सब अच्छे से लिखे तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि अपने आप में एक विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें कि मैं कर सकता हूँ और बढ़िया से लिखें दोस्तों। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स था जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम आने वाले हैं। तो ज़रूर इन बातों को फॉलो करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें बच्चों। और चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, जय हिंद, जय भारत और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।